हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, आप पर नज़रें रखे हुए है, आपकी हर उठती बैठती मूवमेंट को पर्सन ये चेक कर रहा है, और क्यों। और रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन है या कोई और है, या जो पर्सन है आपको स्टॉक कर रहा है, आप इसको जानते हैं कि यही होगा या यही होगी, तो आप दोनों के दरमियान या वैसे जनरली आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग देने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, साइन, सिंबल, सिंक्रेनिसिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, जो भी कार्ड्स आएंगे, जो भी कार्ड में पता चलेगा, उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, आप पर नज़रें रखे हुए है। कौन आपको स्टॉक कर रहा है। चूज योर बैटल्स। नंबर 7। 3 लोग। नंबर 2, लिसन। वेल, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ख़ास तौर पे कोई क्रिस्टल अपने पेंडेंट के तौर पे पहनता है। कलर्ड आइज़ हैं इसकी, एंड वेरी इमोशनल, बिकॉज इसकी ग्रीन आइज़ हैं। ग्रीन प्रेजेंट्स हार्ट चाक्रा। कौन आपको स्टॉक करता है। आई थिंक कि कोई एक ऐसा पर्सन जो इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां बहुत ही उस इंसान से डबल से ट्रिपल उम्र के लोग, जिसे कहते हैं ना पक्की पक्की उम्रों के लोग, इनसिक्योर हैं इस इंसान से। और आपने कभी इस इंसान को कुछ समझाया होगा, इस इंसान ने कभी आपके साथ कोई कोर्स किया होगा, कोई वक्त गुजारा होगा, आप दोनों कोई कोर्स मेट थे, आप दोनों कोई यूनिवर्सिटी में थे, आप दोनों कॉलेज मेट्स थे, को कुछ भी था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है। इस पर्सन के कोई 3 बड़े ही तगड़े किस्म के, जिसको कहना चाहिए कि ओपोनेंट्स हैं, मुखालफीन जिसको कहते हैं, और कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं, जो कि अब ये समझते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल यंग ब्लड है, और इसके साथ इसको तो हमसे ज़्यादा पता है, बिकॉज़ ये जेनजी वाली बात जो होती है, इसका मुकाबला चल रहा है किसी के साथ, ये जो पर्सन आपको स्टॉक करता है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे छोड़ नहीं देते। उस्ताद अपने शागिर्द को बहुत कुछ सिखा के मेंटोरिंग के टाइम पर जब वो डिवोर्स स्टेज आती है कि बस अब तुम और मैं डिटैच होते हैं, अब तुम जो हो ना वो अपने एंड पर सब कुछ करके दिखाओ, यू नो, लाइक दिस। तो चूज़ योर बैटल्स, इसका मतलब ये इस वक्त अब मतलब कुछ लोगों से खुद ही भिड़ रहा होगा, कुछ लोग इससे भिड़ रहे होंगे, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ जा रहे होंगे, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ कुछ कर रहे होंगे। तो लेकिन ये पर्सन डटा हुआ है, और डटा हुआ इसलिए है बिकॉज़ आपने इसकी ये ट्रेनिंग इस तरह से की है। प्लस ये जो लिसन आया है, सो दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, ये एक अचीवमेंट के टाइम पे रिटर्न होगा। ये जो आपको स्टॉक कर रहा है, इसको मालूम है कि आप भी इसको कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे होंगे,
और आपने एक डेडलाइन और एक टेंटेटिव टाइम दिया होगा कि चलो ठीक है तुम निकलो और तुम करो ये सब कुछ, और फिर देखेंगे और फिर बैठेंगे और फिर एक दूसरे को बताएंगे कि क्या हुआ। और इस दौरान आप भी ये देख रहे हैं कि आपने जो सीख दी है इस इंसान को, आपने जो इसको ट्रेनिंग दी है, वो ट्रेनिंग किस हद तक इस पे काम कर रही है, ये मेरे बग़ैर मुहास पे कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आप तो एक तरीके से उसका भला कर रहे हैं कि अगर आप उसको डिटैच कर रहे हैं, लेकिन ये खुद आपसे डिटैच नहीं हो रहा। और ये आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है कि ये आपकी फ़र्दर स्ट्रैटेजीज़ देख सके। आप किसी और को अगर कुछ बता रहे हैं तो क्या सिखा रहे हैं, इससे इससे कुछ वो ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। टेलीपैथिकली आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जब कभी भी ये इंसान कभी भी अपने दिल में आपको महसूस करता है, अपने जहन में लेकर आता है, आपको पता चल जाता है कि इस वक्त इसके जहन में मेरा ख़याल आया होगा, इस वक्त इसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास उठा होगा। आपकी टेलीपैथी इस इंसान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो भी इंसान है, रिगार्डलेस कि ये जो भी इंसान है, ठीक है। तो सॉरी, मेरा मून गिर गया। चलें चेक करते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक करता है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, चेस कर रहा है, हु इज़ दैट पर्सन। और फिर एंड में देखेंगे कि क्यों, ठीक है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी इन 2 कार्ड से ही गैस कर लिया है कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। आप कंपोज वर्ड इज चैनलिंग। कंपोज, बहुत ही कंपोज्ड पर्सनालिटी, बहुत ही संभली हुई सुलझी हुई पर्सनालिटी, कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, यू नो, काइंड ऑफ दिस। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? अरे ये कार्ड सबसे आखिर में निकला था, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अ वेरी यंग पर्सन। अरे मैंने पहले भी कहा था, कोई आपसे छोटा है एज में, या जो भी है उसका, वो खुद इस वक्त कंपैरेटिवली एज में बहुत यंग है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, यस, इसको कोई डिसीजन करना है। जो आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, थोड़ा सा एक इंसान नर्वस होता है। ऑलराइट, हैंगमैन, लटकन लटकन पटकन। एम्प्रेस, 3rd कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड। ये जो भी है ना पर्सन, इसको आप पे क्रश है। और एक प्रॉब्लम है इस इंसान के साथ कि ये अपनी लक के और अपनी डेस्टिनेशन के बड़े करीब आकर ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। डिपेंडेंट बना लिया इसने अपने आप को कि आप ही इसको कुछ पुश करेंगे तो ये कुछ करेगा। हाफ ऑफ योर एज, और कुड बी यू आर हाफ ऑफ हिज और हर एज, आदि उम्र, बहुत ही पैशनेट, फुल ऑफ, यानी एनर्जी बॉम्ब, कि मैं अब कुछ ना कर लूँ, मैं तब कुछ ना कर लूँ, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक। और आपको चेक करना आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपसे आपसे पूछूं। अभी ऐसा लग रहा है कि ये आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है, ये अभी जब कभी भी किसी सिचुएशन में पड़ता है, इसको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त इस इंसान को बहुत सारे लोग अटैक कर रहे होंगे, बहुत सारे एक्यूजेशंस कर रहे होंगे, इल्ज़ामात लगा रहे होंगे, टाइटल्स दे रहे होंगे, पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन ये डटा हुआ है कि मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और फिर बिहाइंड द सीन, बैक ऑफ द माइंड, यू नो, इस इंसान की ये होता है कि यार मैंने पंगा ले तो लिया है, पता नहीं ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। मैं अपने पैशन को देखूं या मैं अपनी लक को देखूं, मैं अपनी अपनी मोहब्बत को देखूं या मैं प्रैक्टिकलिटी को देखूं,
यानी कैसे मैं मनाऊं, कैसे मैं मनवाऊं लोगों को, बिकॉज विद दिस कार्ड आई फील कि ये वाकई आपसे एज में छोटा है जो भी है, बट वेरी दिस पर्सन इज़ एक्चुअली फीलिंग पुल टूवर्ड्स यू, कि इसको बहुत फील होता है कि इसको आपकी ख़बर मिलती रहे, इसको पता चलता रहे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो लेट्स क्लैरिफाई, इसको और क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को कि हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन है जो आपको स्टॉक करता है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है, और राइट टू ऑफ कप्स। इस इंसान को आपके साथ रिकंसाइल करना है, इसको कंपैटिबिलिटी फील होती है विदाउट कि आप लोग एक दूसरे से कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो। ये पर्सन आपके साथ यूनियन में रहना चाहता है, यूनियन में आना चाहता है, और इसको बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जैसे मैंने कहा था ना, बहुत लोग इसको एक्यूजेशन, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे होंगे। आप देखिए मरमेड के साथ ट्यूलिप्स सारे पड़े हुए, कमल का फूल जो कीचड़ में उगता है, आप देखें कितनी कितनी मुश्किल उसकी ज़िंदगी होती है, लेकिन जो शफाफियत होती है वो शफाफियत होती है। ये आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है कि ये चेक कर सके कि इसने आपके मुतालिक जो चीज़ें सुनी हैं, क्या लोग इसके इरादे को डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और लेकिन ये कंपैटिबिलिटी में अपने आप को आपके बिल्कुल बराबर समझ रहा है, चाहे कितना ही सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिफरेंस क्यों ना हो। ठीक है, और ये बहुत पैशनेट है, इसलिए ये आपको स्टॉक कर रहा है। ये आपको कभी ना कभी मैसेज करता होगा एक ऐसी सोर्स पे जहाँ पर आपका बहुत अरसे तक चेक नहीं होता होगा, यानी इसको पता होता होगा कि आप अपनी ऐप्स में से, कॉन्टैक्ट ऐप में से इस ऐप को आप बिल्कुल भी जो है वो नहीं देखते होंगे। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ऑलराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। दरअसल कॉन्फिडेंस की कमी है। वो वाला कॉन्फिडेंस तो एक अलग है कि डिटर्मिनेशन जिसमें हो, स्टेटस का फ़र्क नज़र आ रहा है, स्टेटस, इसीलिए ये ट्रेजर बॉक्स पर ना अटक रहा है। इसको जब लगने लगता है कि मैं अब बहुत करीब हूँ अपनी मंजिल के और अब मैं इसको पा लूँ या मैं इसको हासिल कर लूँ या मैं इसको कुछ कर लूँ, ये जो है ना गड़बड़ा जाता है ये इंसान। फाइनेंशियली वीक, आपके मद्दे मुकाबिल फाइनेंशियली वीक। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ओह परेशान है ये बहुत ज़्यादा। कहीं पर ये इंसान ये जानता है कि आप इसी तरह के दौर से गुज़रे हैं, और आपने जब अपनी बैटल लड़ी तो आपकी कंडीशन ये थी, सब आप पर अटैक कर रहे थे, आप अकेले थे, और ये इस वक्त खुद इस सिचुएशन में है और इसको आपके एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, यस, नंबर 3 एम्प्रेस एंड देन 3 ऑफ कप्स। देखें ये एक ओल्ड लेडी यंग गर्ल्स के साथ नाच रही है, तो एज का तो मामला है। इसको सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे इंसान से मत रिलेट कीजिएगा कि जिसको आपके साथ लवी डवी मैटर्स ही हों। ये कोई एडमायरर हो सकता है, ये कोई क्रश हो सकता है, ये जो पर्सन आपको स्टॉक करता है ना, दिस पर्सन फील्स फॉर यू बहुत ज़्यादा, और आप इसको इंस्पायर कर गए हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गए हैं। और ज़ाहिर अब स्टॉक कर रहा है तो जब कन्फेस करेगा तभी पता चलेगा कि इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली डाइंग, कि इसको अगर स्टॉक, एक्चुअली इसको स्टॉक करने में ना आपकी प्रॉब्लम का पता चला है, तो इसको लग रहा है कि बस मैं पहली फुर्सत में इसके पास पहुंचूं, इसके साथ यूनियन में आऊं, इसके साथ मिल लूं। लेकिन विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स
ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, वो तीर पीछे ही घुस जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हु इज़ टॉकिंग यू? अ साइलेंट वॉरियर, बड़ा खामोशी से जंगजू किस्म का इंसान, और अभी फुल अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग किया हुआ, बड़े बड़ों को इस वक्त ये मुंह दे रहा है आदमी या औरत जो भी है, और इसको मालूम है कि एक टाइम आएगा जब ये स्टॉकिंग ख़त्म हो जाएगी और लिटरली हम एक टेबल पे आमने सामने बैठकर दूसरे से बात करेंगे। ये इंसान बहुत पैशनेट है ये सोच के कि मुझे इस बात की नहीं फ़िक्र कि लोग क्या सोचें, बट मैं कोई ना कोई ऐसा जाल सेट करूं, कोई ऐसी प्लानिंग, ऐसी जुगाड़ फिट करूं कि मैं इसको स्टॉकिंग के जोन से निकालकर फ्रेंड जोन में इसके एंट्री मार लूं, और किसी और के पहुंचने से पहले मेरी पहुंच और अप्रोच इसके पास होनी चाहिए। तो हु इज़ टॉकिंग यू, ये तो एनर्जी क्लैरिफायर हो गई। नाउ आई विल पुल 3 कार्ड्स कि क्यों कर रहा है भाई स्टॉक। अभी तो एनर्जी को क्लैरिफाई किया था, अब मुझे क्लियर आंसर दें कि क्यों स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ गिव मी क्लियर आंसर। अपॉलॉजी, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्यों ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है? जस्टिस, गलती हुई है इससे कुछ ना कुछ। 8 of wands, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू, इसको आपसे बात करनी है। कुछ अनफेयर हुआ है, आप इसको इंसाफ दिलाएंगे। दिस पर्सन इज़ रेडी अपनी गलती सुधारने के लिए, और व्हाट्सोएवर आई कैन सी अपोलोजेटिक बिहेवियर है बैठा हुआ डड्डू पे, ये अलग बात है, सुस्त है, स्लो है। ये दोनों कार्ड्स बहुत स्लो एनर्जी के हैं, बट रियलाइजेशन एक्टिव हुई भी है। ये कहते हैं ना कि हमारा ही गला काटने के लिए हमारी ही तलवार मांगने आए हैं। ये बिल्कुल वो लग रहा है कि सारे वॉन्ड्स आपके हैं, ये सारे सहारे आपके हैं, बस इसको पिक किया और पकड़ लिया गया। एफ़र्ट करने दें, मैं तो ये कहती हूँ जो स्टॉप कर रहा है इसको एफ़र्ट करने दें। छुप छुप के ताड़ने में क्या फ़ायदा, सामने आओ और जो कुछ भी करना है सामने आके कहो, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।